आज के इस वीडियो में विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से विजिट वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सटेंड होता था, ताकि आप अपना प्लान ए और प्लान बी बना पाए। खास करके उन लोगों के लिए जो सऊदी में अभी फिलहाल विजिट वीज़ा में है, चाहे वो मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, जो भी विजिट वीज़ा कैटेगरी में है उनके लिए हेल्पफुल होगा और वो अपना आगे का प्लानिंग प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जिस चीज का डर था वही होता हुआ दिख रहा है। विजिट वीजा स्टे पीरियड एक्सटेंशन होना बंद हो गया है। जब आप एक्सटेंशन कर रहे होंगे तो आपको एक कॉमन सा एरर मैसेज आ रहा होगा। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे होंगे तो आपको इस तरह का मैसेज आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है, यू कांट एक्सटेंड विजिटर्स वीजा, प्लीज विजिट वन ऑफ पासपोर्ट ऑफिस। मतलब आपका जो विजिट वीजा का स्टे पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं होगा। आप कोई भी पासपोर्ट ऑफिस, जवाजात ऑफिस में जाइए। अगर आप मोबाइल में कर रहे होंगे तो इस तरह का एरर आपको आ रहा होगा। ये कॉमन सा एरर है सबके लिए, क्योंकि मैं ये एक्सटेंशन का जो सर्विसेज है बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा एरर मैसेज में क्या इंडिकेशन होता है। कई लोगों का इंश्योरेंस अपडेट नहीं होता है तो एरर आता है, कई लोगों का वैलिडिटी खत्म हो जाता है पासपोर्ट का तब एरर आता है, कई लोगों का वीजा में एनफ वैलिडिटी नहीं रहता है तब एरर आता है। लेकिन ये एरर मैंने कुछ सैंपल साइज कलेक्ट करे थे मल्टीपल एंट्री वीजा का, सिंगल एंट्री वीजा का। मल्टीपल एंट्री में वो लोग जिनका वीजा में वैलिडिटी भी एनफ है, स्टे पीरियड भी ये पहला ही एक्सटेंड हो रहा है, तभी भी इसी तरह का मैसेज आ रहा था। तो इसका मतलब क्लियर है कि अब एक्सटेंशन ऑनलाइन नहीं होगा अब, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं अभी भी, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला ऑप्शन ये है जो नॉर्मली हम करते हैं। पहला हम अपना 100 रियाल का फीस पे करते हैं, फिर इंश्योरेंस परचेज करते हैं और फिर अफसर में लॉग इन करके जहां एक्सटेंड लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करते हैं। वहां पे क्लिक करने पे ये मैसेज आएगा। मतलब ये है कि आपको या तो एग्जिट जाना है या फिर जवाजात के ऑफिस चाहिए। लेकिन दूसरा भी ऑनलाइन एक ऑप्शन है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। पहले अगर आपको याद होगा तो एक्सटेंशन ऐसे नॉर्मली नहीं होता था कि आप एक बार एक्सटेंड बटन पे क्लिक करें और एक्सटेंड हो गया। नहीं, आपको तवस्सुल में जाना पड़ता था। वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते थे, जैसे कि आपका वीजा का कॉपी, पासपोर्ट का कॉपी, आपके इंश्योरेंस का कॉपी, आपका जो फीस पे करे हैं वो आपको पे अटैच करना रहता था। ये सारी चीज आपको बॉर्डर नंबर लिख के एक फाइल में पीडीएफ में अटैच करके, मतलब बना के अटैच करना रहता था। और अरबिक में आपको लिखना रहता था एक स्टेटमेंट कि मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया है, मैंने फीस पे कर दिया है, मैंने फीस पे कर दिया है और ये बॉर्डर नंबर है, प्लीज आप 3 महीने के लिए मेरा स्टे पीरियड एक्सटेंड कर दें। तो वो 1 से 2 दिन में हो जाता था। अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप, जैसा यहाँ पे बताया गया है, कि पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस जाइए, जो भी नियर बाय जवाजात का ऑफिस है वहां जाके पता कीजिए एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये कल से ही शुरू हुआ है तो अभी इसके बारे में इतना डिटेल्ड अपडेट नहीं है कि किसने किया, किसका हुआ नहीं हुआ। और ये मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि ये अपडेट आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सऊदी में जितने भी लोग हैं उनका एक इंटेंशन है, बिहेवियर है कि भाई मेरा काम हो गया। तो मोस्टली, हर किसी का नहीं, मोस्टली मेरा काम हो गया, मैं अपना बस आया गया हो गया, है ना। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्दी नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर कोई भी तरीके से अगर सऊदी के अंदर रह के अगर होता हो लीगल तरीके से तो आप लोगों को बताऊं। और एक चौथा तरीका है कि आप किसी को पैसे देते हैं, वो आपके वीज़ा को एक्सटेंड कर देता है। ना तो आपको इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है ना कुछ, बस उनको अपना वीज़ा का कॉपी दे दीजिए, पासपोर्ट का कॉपी दे दीजिए, बस वो एक्सटेंड कर देता है। मुझे उस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, ना मैं उस चीज़ को इंकरेज करता हूँ। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप सऊदी के अंदर रहते हुए वीज़ा एक्सटेंड, वीज़ा का स्टे पीरियड, 2 बातें हैं, स्टे पीरियड और वैलिडिटी। वैलिडिटी कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है वीजा का, बस स्टे पीरियड एक्सटेंड होता है। तो ये किया जा सकता था।
अब जिन लोगों को, जो लोग ये सोच के रुके हुए थे कि भाई मेरा वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, 10 दिन पहले तो एक आदमी का हुआ है, मेरा भी हो जाएगा, मैं कुछ दिन रुक के फिर जाऊंगा। 8 दिन पहले आपको एक मैसेज आता है एक्सटेंशन का, और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अभी ऐसा मैसेज आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे अपना प्लान ए और प्लान बी रेडी। प्लान ए क्या है? प्लान ए ये है कि आप तवसुल में अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसमें देखिए 2 से 3 दिन भी लग सकता है ना? उसमें कोई निर्धारित टाइम नहीं है, प्री डिफाइंड ड्यूरेशन कि इतने दिन में ही वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देंगे स्टे पीरियड और आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, नहीं। 2 से 3 दिन लगता है। 8वां दिन आपको मैसेज आता है, आप सब कुछ परचेज कर करा के ये वाला प्रोसेस करते हैं, 2 दिन इसमें निकल जाता है, फिर 3 दिन इसमें लगेगा, क्या पता यहाँ पे ना हो। ओके, तो आप अपना प्लान ए में क्या करेंगे? तवासुल के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और साथ ही साथ दूसरे दिन जाके नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस, जो जवाजात ऑफिस बोलते हैं, वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे। ओके, अब 3 दिन बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या वीज़ा का स्टे पीरियड मेरा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो आपको अपना प्लान बी एक्टिवेट करना है। प्लान बी क्या होगा? प्लान बी बस एक ही है कि आपको अपना एग्जिट री एंट्री प्लान करना है। अगर आपके पास मल्टीपल वैलिड वीज़ा है तो एग्जिट और री एंट्री प्लान कीजिए। अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है तो बस एग्जिट प्लान कीजिए, क्योंकि आप एक बार आ चुके हैं, दोबारा नया वीज़ा लेके आपको आना पड़ेगा। अब एग्जिट और री एंट्री के लिए भी आपको एक बात सोचना है। आज मुझे एक एप्लीकेंट पूछ रहे थे कि भाई मैं यमन बॉर्डर से एग्जिट री एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं। अब मेरे पास उस समय टाइम कम था, मैं चाहता था उनको एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने बस एक लाइन में उनको बता दिया कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री में एंट्री करने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, और जब आप वापस सऊदी में आएंगे तो आपको सऊदी का एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। तो ये बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो सऊदी में जो लोग हैं वो मोस्टली कहाँ जाते हैं? यमन का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मोस्टली लोग जाते हैं जॉर्डन बॉर्डर में और बहरीन बॉर्डर में जाते हैं। ओके, ये 2 जो प्लेसेस है उसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं एग्जिट और री एंट्री करने के लिए। उसके 2 कारण हैं। जॉर्डन बॉर्डर में एग्जिट करने के लिए आपको इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। बहरीन में भी अगर जो लोग ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहते हैं या फिर सेंटर में रहते हैं, रियाद में, दमाम, खोबर, जुबेल, इस एरिया में रहते हैं, बस कोसवे पार करके गया, अपना ऑन अराइवल लिया और आ गया। अब ये ऑन अराइवल भी बंद कर दिया था, लेकिन अभी शायद चालू हो गया है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है जाने से पहले। 2 साल पहले क्या था, अभी क्या है, उसमें अंतर होता है। तो ये चेक कर लीजिएगा कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसका आपके पास ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तभी आपका सॉल्व होगा। नहीं तो आप एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वहां पे कोई दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाए। ओके, तो ये सारे चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है। प्लान ए अपना और प्लान बी। प्लान बी में आप क्या ही प्लान करेंगे? ये प्लान कीजिए कि जैसे ही आपको अभी अभी आपको मान लो आप सऊदी के अंदर है तो अपना टिकट देखना शुरू कर दीजिए उस दिन का, जिस दिन को आपका स्टे पीरियड खत्म हो रहा है, उससे 1-2 दिन पहले का आप कोई रिफंडेबल वाला टिकट कोई अगर मिल रहा है तो वो खरीद के रख लीजिए, ताकि आपका अगर एक्सटेंड ना होगा तो टिकट तो कम से कम है। बाद में अगर आप हड़बड़ी में परचेज करेंगे तो टिकट भी ज़्यादा मिलेगा और 10 तरह के अनसर्टिनिटी होगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी तरीके से अपना वीज़ा स्टे पीरियड अगर एक्सटेंड करें तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बता दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बता दीजिए, ताकि मैं उसको वैलिडेट करूँ और उसको एलोबरेट करूँ और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बाकी लोगों को के साथ शेयर करूँ ताकि हेल्पफुल हो। ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया है आज के दिन में सऊदी में। पेन एरिया मतलब दुख वाला समय है हर किसी का, जिनका फैमिली यहाँ पे है वही समझ पाएगा कि कितना ज़रूरी है उनको एक्सटेंशन लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ये मैं प्रिंट आउट करके इसलिए भी ले आया हूँ क्योंकि एडिट करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।